नमस्कार दोस्तों, कल्पना कीजिए एक ऐसे दिव्य प्राणी की जिनका मुख कौवे जैसा हो लेकिन शरीर देवताओं जैसा तेजस्वी, जिसने समय को आते जाते देखा हो, जिसने रामायण को 11 बार और महाभारत को 16 बार अपनी आंखों से घटित होते हुए देखा, जो युगों का साक्षी हो और जिनकी वाणी सुनकर स्वयं गरुड़ देव का संशय दूर हो गया हो। यह कोई साधारण भक्त नहीं बल्कि परम ज्ञानी राम भक्त काकभूषणी जी हैं। कथा की शुरुआत लंका युद्ध से होती है, जब रावण के पुत्र मेघनाथ ने भगवान श्री राम और लक्ष्मण पर नागपाश का प्रयोग किया। असंख्य विषैले नागों ने दोनों भाइयों को जकड़ लिया। देवता चिंतित हो गए और वानर सेना भयभीत हो गई। तब देवर्षि नारद ने गरुड़ देव को बुलाया। गरुड़ देव के आते ही सभी नाग भाग गए और श्री राम लक्ष्मण मुक्त हो गए। लेकिन गरुड़ के मन में एक प्रश्न उठ गया, यदि श्री राम स्वयं परमेश्वर हैं तो वे नागपाश में पड़े क्यों? इस रहस्य को जानने के लिए वे ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने उन्हें भगवान शिव के पास भेजा और शिव जी ने कहा, इस प्रश्न का उत्तर केवल काकभूषणी जी दे सकते हैं। गरुड़ जब काकभूषणी के आश्रम पहुंचे तो उन्होंने विनम्रता पूर्वक अपना संशय प्रकट किया। काकभूषणी जी मुस्कुराए और बोले, हे गरुड़, भगवान राम का बंधन उनकी कमजोरी नहीं, उनकी लीला है। वे संसार को भक्ति, करुणा और धर्म का संदेश देने के लिए मानव रूप में व्यवहार करते हैं। गरुड़ का संशय दूर हो गया, लेकिन अब प्रश्न उठता है कि काकभूषणी स्वयं कौन थे? काकभूषणी ने बताया कि एक जन्म में वे एक साधारण मनुष्य थे। भयंकर अकाल में उनका पूरा परिवार समाप्त हो गया। दुखी होकर वे एक शिव मंदिर पहुंचे, जहां एक दयालु गुरु ने उन्हें आश्रय दिया। गुरु जी ने उन्हें सत्संग कराया, कथा सुनाई और भक्ति का मार्ग दिखाया। धीरे धीरे वे कथा कहने लगे। उनकी वाणी मधुर थी और लोग उनकी प्रशंसा करने लगे। यहीं से उनके जीवन में सबसे बड़ा शत्रु प्रवेश कर गया, अहंकार। एक दिन जब उनके गुरु मंदिर में आए तब उन्होंने आदर पूर्वक खड़े होकर प्रणाम नहीं किया। गुरु तो मौन रहे, लेकिन उसी क्षण आकाश में भगवान शिव की वाणी गूंज उठी, हे मूर्ख, जिसने अपने गुरु का अपमान किया उसने मेरा अपमान किया है। भगवान शिव ने उन्हें 1,00,000 वर्षों तक नरक का दंड दे दिया। यह सुनकर काकभूषणी का अहंकार टूट गया। वे रोते हुए गुरु के चरणों में गिर पड़े। गुरु ने करुणा से भगवान शिव से क्षमा मांगी। तब शिव जी ने कहा, दंड तो मिलेगा, लेकिन गुरु की कृपा से नरक में तुम्हें कोई यातना नहीं होगी। 1,00,000 वर्षों बाद उन्हें पुनः जन्म मिला। फिर एक दिन उन्होंने लोसम ऋषि से साक्षात किया। अपनी जिद और तर्क के कारण उन्होंने संत के वचनों का विरोध किया। लोमस ऋषि ने क्रोधित होकर उन्हें श्राप दिया, तू अगले जन्म में कौवा बनेगा। लेकिन जब उन्होंने पश्चाताप किया तब ऋषि का हृदय पिघल गया और उन्होंने आशीर्वाद दिया, तेरी भक्ति कभी नष्ट नहीं होगी। इसी श्राप का वरदान के प्रभाव से काकभूषणी का अद्भुत स्वरूप प्रकट हुआ। मुख कौवे जैसा और शरीर दिव्य हो गया। इसके बाद उन्होंने अनगिनत युगों तक राम नाम का जाप किया, राम कथा का चिंतन किया और परम ज्ञान प्राप्त किया। कहा जाता है कि उन्होंने रामायण को 11 बार और महाभारत को 16 बार होते देखा। दोस्तों, काकभूषणी की कथा हमें सिखाती है कि ज्ञान से बड़ा विनम्रता का मूल्य है, भक्ति से बड़ा कोई धन नहीं, और गुरु का सम्मान या उन्नति का सबसे बड़ा आधार है। अहंकार मनुष्य को पतन की ओर ले जाता है, जबकि गुरु कृपा उसे परमात्मा तक पहुंचाता है। यदि आपको यह रहस्यमयी कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय श्री राम। फिर मिलेंगे एक और अद्भुत पौराणिक रहस्य के साथ।
धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव।